Yeah. Yeah, I'm doing that. You just send the material, that toolkit. Okay. I'm just checking. Yeah. Hi, Sumit. Yeah, all good. यार तेरा वो बंदा था ना जो पार्टी में मिला था, नहीं जो बहुत पॉलिटिक्स के बारे में बातें करता है, आई थिंक वो जर्नलिस्ट वगैरह ऐसा कुछ है। हाँ यार वो घर पे आ सकता है क्या अभी? अरे नहीं बताता हूँ तेरे को, कुछ बात करनी है उससे यार। भेज दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैनेजर को बोल दी मेरे। हाँ वो करा देगा। ओके डन, थैंक यू। Yeah, hi. Random Kapoor. Sir Vikas. How are you? I'm good sir, thank you. Okay, so as you know last time थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैंने ट्वीट कर दिया था ना वो फार्मर्स को लेके। हाँ पढ़ा था सर मैंने। हाँ तो अब की बार थोड़ा सोच रहा हूँ कि चीज़ों को जान लो कुछ कहने से पहले। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, सेंट्रल विस्टा क्या है, लोग क्यों मतलब अपोज कर रहे हैं? अच्छा तो सर इसके अपोज करने के एक्चुअली कई सारे रीजंस हैं। जो देखिए अपोजिशन पार्टी का काम भी यही होता है कि नहीं यार वो तो मैं समझता हूँ कि सदन में लोग बैठते हैं और ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बहुत स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, बहुत इधर उधर करके घुमा फिरा के बातों को कहा जा रहा है। देखिए सर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। तो जो लोग फेवर में नहीं है उनका कुछ कहना है, उनके पास कुछ बातें हैं, कुछ तर्क लेके वो सामने आते हैं। तो लेकिन क्या ये वाकई 20,000 करोड़ का है इसमें पूरा इतना मतलब डेवलपमेंट का जो भी है? देखिए सर अगर आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा देखते हो तो अगर हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, आप जानते होंगे, अभी वो कुछ दिन पहले लाइव आए थे मीडिया के सामने, और उन्होंने आके बयान दिया था, सारी चीज़ें क्लियर करी थी। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो हमने ही बजट तय नहीं किया है कि कितने रुपए खर्च होने हैं, हमने ही नहीं बताया कि पीएम आवास में कितने पैसे खर्च होंगे, पीएम रेजिडेंस जो मोदी जी के लिए या फिर जो भी कोई पीएम है उनके लिए जो बनेगा उसका अभी तक बजट डिसाइड नहीं हुआ है। वो बन तो रहा है ना वो जो मतलब नहीं अभी उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं हुआ एक्चुअली। बट कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन मैन। तो कंस्ट्रक्शन वो सर अभी कुछ चीज़ों का चल रहा है, जैसे पार्लियामेंट का नया पार्लियामेंट बन रहा है। ओके। और उसके साथ कुछ 1-2 बिल्डिंग्स बन रही है। मतलब अभी मोदी जी का जो वो महल वगैरह वो नहीं बन रहा है अभी? सर महल वहल तो कोई नहीं है, वो तो पीएम रेजिडेंस है। कल मोदी जी के अलावा अगर राहुल जी बनेंगे, राहुल गांधी, तो वो राहुल गांधी रहेंगे वहाँ पे। वो मोदी महल करने वाली तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं। जो बताया और जो बताया मतलब जैसे देख रहा हूँ चीज़ों को। सर ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये किसी के ऐसे तो है नहीं सर, जैसे हमारे बाप ऐसा तो रहेगा ना कि बीजेपी पार्टी है और उनके अंडर में रहेगा, फिर बात तक भी है। सर ऐसी कैसी लॉजिकल बात है ये, तो आप इतनी तो आप भी समझ सकते हैं कि वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई ना, वो कभी कांग्रेस की हो सकी 70 साल में। बट जो कांग्रेस के पीएम थे वो तो मतलब उनके घर तो उन्हीं के नाम पर है ना आज तक, उनका तो ऐसा नहीं है कि कोई और पीएम उनमें रह रहा है। सर घर का क्या होता है कि जो कंट्री का पीएम बनता है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है इंडिया में। तो पीएम का मतलब जैसे अगर किसी स्टेट का सीएम भी है ना सर, उनको भी कुछ सुविधाएं दी जाती है, हमारा संविधान उनको सुविधाएं देता है। ठीक है। जैसे यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव जी, उनके पास हमेशा सिक्योरिटी रहेगी, चाहे वो रहे या ना रहे, जब तक वो रहेंगे उनको सिक्योरिटी मिलती रहेगी। ठीक है। तो ये चीज़ हमें संविधान देता है। उसी तरीके से पीएम जो घर मिलता है उनकी फैमिली को हमारा संविधान कहता है वहाँ पे कुछ चीज़ें उनको दी जाती हैं, क्योंकि पीएम पद पे रहे हैं, इंडिया का इतना सबसे टॉप मोस्ट पद माना जाता है। तो ये होगा क्या मोदी घर मोदी महल कुछ नहीं है, पीएम रेजिडेंस बन रहा है। कल को मोदी के अलावा दूसरा जो सीएम आएगा कल को वो उसमें रहेगा। मोदी जी के पिताजी की तो है नहीं, देखिए वो ऐसा तो है नहीं ना सर, मेरे बाप की कोई प्रॉपर्टी आज वो मेरी है कल को वो मेरे बच्चों की होगी, ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है, ये तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो अभी वहाँ पे एक्चुअल में बन क्या रहा है सर? मतलब अभी पार्लियामेंट हाउस बन रहा है और अभी वहाँ पे करंट में पार्लियामेंट बन रहा है हमारा, जिसमें जिसको संसद बोलते हैं। तो आपको पता होगा संसद में क्या होता है, राज्यसभा का चलता है, एमपीज बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं। तो इंडिया के 75 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में, इंडिया की आज़ादी को, आपको पता होगा। तो हमारी सरकार चाहती है कि
इंडिया के लोगों को नया पार्लियामेंट डेडिकेट करे। ओके। क्योंकि पिछले इस वाले में मतलब प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें कोई काफ़ी दिक्कत है? प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो नई चीज़ें सोची गई है ना। आप सोचिए कि आपके पास एक घर है और आपके घर में वैसे भी दिक्कतें चल रही हैं, परिवार में बीमारी, ये वो, पैसे की थोड़ी तंगी, तो आप नया घर बनाने की नहीं सोचोगे ना, क्या सोचोगे? ऑब्वियसली नहीं, पहले तो उसी तरीके से देखिए महामारी चल रही है, कंट्री जूझ रही है चीज़ों से, उसके बाद भी हाँ वही तो यार, अगर देखो इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं, इवन देन यू आर मेकिंग बिल्डिंग्स। सर इसकी देखिए पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा है, पहली बार मैं आपको बता दूं, नया पार्लियामेंट बनाने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। साल अगर मैं आपको बताऊं पहली बार ये मुद्दा कब उठा था। यार मुझे ये बताओ कि सब मतलब मुझे ट्वीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फेवर में करना चाहिए, अपोजिशन में करना चाहिए? पैसे तो आपको यार पैसे वैसे की बात नहीं है यार, पैसे से भी बड़ी एक सरदर्दी है, उसके भी ऊपर भी बहुत कुछ है। देखिए सर मैं आपको सारी कहानी बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप मेरे को अगले 10-15 मिनट जो है ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके। तो मुद्दा क्या है कि ये जो पुराना पार्लियामेंट है ना, उसको 93 साल 93 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है? क्या पहले भी 1-2 बार इसको उठाया गया बनाने के लिए, 1985 में राजीव गांधी की सरकार में उनके एक मंत्री थे, उन्होंने बोला था। फिर 2012 में यूपीए गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की, तो मतलब कांग्रेस का खुद का ही था ये जो भी था, और अब खुद अपोज कर रही है। हाँ कांग्रेस के नेताओं ने बोला था कि भी नया पार्लियामेंट बनना चाहिए अब, क्योंकि पुराना हो चुका है, ज़रूरत है तो बनाया जाना चाहिए। सुमित्रा महाजन उनकी लोकसभा स्पीकर थी, फिर मीरा कुमार उनकी स्पीकर थी, इन दोनों ने उठाया था। उन्होंने कहा था अर्जेंट बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे बनाया जाना चाहिए नया पार्लियामेंट। तो अब इनको प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है? इसमें क्या होगा कि 4-5 चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है? पहले तो नया पीएम के लिए नया घर बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया घर बनेगा, ठीक है? और नया पार्लियामेंट बनेगा, संसद भवन, और कुछ 10-12 बिल्डिंग्स और बनेंगी, जिसमें सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है ना, सारी जितनी भी, उनको एक ही जगह पर बना दिया जाएगा, ठीक है? अभी क्या है कि दिल्ली में अलग अलग जगह पर मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं। अकेले फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करो ना, तो सर वो 4 जगह अलग अलग ऑफिस है उनके। अब सोचिए कि आप मंत्री है, उनको 4 जगह जाना है ऑफिस में, तो अपने ऑफिस में तो 4 जगह अलग अलग विजिट करना पड़ता है। उसी तरह ऑफिसर जो आईपीएस वगैरह आईएएस हो गए ऑफिसर्स को, उनको मतलब मिनिस्ट्रीज है तो एक ही जगह लेके आ जाओ ना यार, टाइम भी बचेगा लोगों का। बट इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? मतलब 20,000 करोड़। देखिए सर 20,000 करोड़ अभी ये फिक्स डिसाइड नहीं है ना, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली बोला है। अभी हरदीप सिंह पुरी जो हमारे शहरी विकास मंत्री, वो भी आए थे, लाइव आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने भी बोला है कि पता नहीं ये कौन फिगर्स बता रहे 20,000 करोड़ ये वो। अभी तक सिर्फ जो पार्लियामेंट का है वो उसका पास हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 970 या 977 करोड़ का, जिसको टाटा बना रहा है, वो पास हुआ है। ये किस चीज़ के लिए पास हुआ है? पार्लियामेंट जो नया संसद भवन बन रहा है, ये 900 कुछ करोड़। हाँ 900 कुछ करोड़ का वो पास हुआ है, ठीक है? बाकी बाकी 500 करोड़ की 1-2 बिल्डिंग्स बननी है, तो इन दो ये 1400 करोड़ का काम पास हुआ है अभी, जो 2022 से पहले बनना है, क्योंकि 2022 जनवरी में हमारी 75वीं सालगिरह है ना, इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल। जनवरी में रिपब्लिक डे होता है शायद, सॉरी हाँ अगस्त में 15 अगस्त को। अच्छा ठीक है। तो उससे पहले सरकार चाहती है कि इंडिया को डेडिकेट करे अपना एक पार्लियामेंट। एक तो आपको पता है मोदी जी हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और ये तो एक सर देखिए ये नहीं, हाँ मतलब यू प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, और देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हुई बिल्डिंग है, और आप अभी तक उसी में रह रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में जी रहे हैं। बट सिनेरियोज भी तो देखने चाहिए ना, अभी हम इकोनॉमी भी हमारी ठीक नहीं है अभी तक। सर इकोनॉमी की तो देखो वो जानते हैं, वो घर का मालिक ही तो जानता है घर पे कितने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है? बट एटलीस्ट घर वालों को पता तो हो कि कर क्या रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक चीज़ बताइए, महामारी आई, क्या लोगों का फ्री इलाज नहीं हुआ? अभी फ्री वैक्सीन नहीं लग रही पूरे देश को? बट फिर भी कितने लोग परेशान हुए हैं ऑक्सीजन की वजह से, कितनी चीज़ों से। सर देखिए बहुत पहली बात डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, बहुत लोगों ने बोला 150 करोड़ जनता को ना, कोई भी सरकार आ जाए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिका की अभी डोनाल्ड ट्रंप को ले आओ, बराक ओबामा को ले आओ, या फिर जो बाइडन को ले आओ, कोई भी सरकार 150 करोड़ लोगों को खुश नहीं रख सकती।
बट बड़े मुद्दा ये है, लंबे लंबे जुमले वो छोड़ते हैं सर। जुमले तो कम से कम लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहिए ना, वो तो सत्ता में आने के लिए करना पड़ता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। उसके बाद जो है ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत इसकी सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ एमपीज़ है ना, वो भी आपको पता होगा। लोकसभा में 489 एमपीज़ हैं अभी, राज्यसभा में 250 एमपीज़ हैं। हाँ जी, ठीक है। वो साल 1950 के बाद जब पहली लोकसभा बनी थी तब से लेके आज तक बढ़ने चाहिए थे वो, क्योंकि उस टाइम पे 7 लाख लोगों के लिए एक एमपी होता था। 7 लाख लोग 1951 में जब आज़ाद हुआ था भारत, 1947 के बाद जब लोकसभा बनी थी, आज़ादी के बाद जब 1950 में लोकसभा बनी थी तो 35 करोड़ में तो बहुत कम एमपीज है, क्योंकि 2 करोड़ के लगभग है यहाँ की जनता, पॉपुलेशन जो है मुंबई में। एमपीज तो नहीं है उतने, उनके हिस्से में तो आई थिंक ज़्यादा। तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 1950 में जब पॉपुलेशन 35 करोड़ थी तब 489 एमपीज थे। फिर इनको बढ़ाया जाना था 1971 में, तब नहीं बढ़ाया गया। 1995 में 6 में बढ़ाया जाना था, तब नहीं बढ़ाया गया। अब 2026 में गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचा है, इन्हें नंबर ऑफ एमपीज पूरी कंट्री में बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आज का सिनेरियो देखें तो एक एमपी के अंडर में 27 लाख लोग आ रहे हैं, मतलब 27 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल एमपी। तो 1200-1300 एमपीज हो जाएंगे, उनको कहाँ पे बिठाओगे? अगर आज दोनों सदनों को जब एक साथ चलाते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा को, सन्नी देओल साहब अकेले 27 लाख लोगों को देख रहे हैं। हाँ जी, तो इसीलिए ज़रूरत है कि नया पार्लियामेंट बनाया जाए, क्योंकि लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है हमारे एमपीज़ के बैठने के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। और क्या इसके ऊपर इतना खर्चा करना ज़रूरी है क्या सर? 900-950 करोड़ ही तो रहा है ना पार्लियामेंट के ऊपर। चलिए, बट ये 20,000 करोड़ ये सब फॉल्स नहीं 20,000 करोड़ नहीं होगा। उन्होंने अभी जो उनका हरदीप सिंह जी का बयान आया था, उन्होंने कहा है 14,000-15,000 करोड़ के समथिंग खर्च होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना। पूरा मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, सारी नई मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। आपको पता ना हो मैं बता दूं, जो भी पुरानी मिनिस्ट्रीज़ है ना, उनका 1,000 करोड़ रुपए सालाना किराया जाता है। और ये किसको जाता है किराया? मतलब ये प्राइवेट लोगों की हैं, बिल्डर्स की हैं, बिजनेसमैन हैं लोग काफ़ी, और काफ़ी तो आपके कांग्रेस टाइम के उनके रिलेटिव हैं, उनके खुद की हैं। तो सोच सकते अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो किराया तो खत्म फिर इनका। तो वो बिल्डिंग्स खाली कर देंगे ना, फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स अपनी हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है लोग उसी के चक्कर में अपोज भी कर रहे हो कि मतलब नए डिपार्टमेंट क्यों बना रहे हो? आप एक चीज़ बताओ ना, कल को बट ये खुद भी तो लेके आ रहे थे पहले ये सारी चीज़ें कि हम मतलब पार्लियामेंट हो सकता है इसीलिए ना लेके आए आज तक 70 सालों में, कि भैया हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए ना, 1,000 करोड़ अगर 15 महीने भी 15 साल भी किराया नहीं देते हैं तो अभी आपने बताया कि पार्लियामेंट बन रहा है अभी सिर्फ, हाँ और 1-2 बिल्डिंग्स और बन रही हैं। 2026 तक पूरा काम हो जाएगा। ये 5 से 6 साल का प्रोजेक्ट है पूरा। ये पार्लियामेंट बन जाएगा 2026 तक? नहीं, पार्लियामेंट तो 2022 तक बन जाएगा। तो 2026 तक क्या बनेगा? बाकी जो पीएम हाउस है, वाइस प्रेसिडेंट हाउस है, और 10-12 जो बिल्डिंग्स बनेंगी मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग, वो सारा 2026 सारा किराया खत्म वाला सिस्टम। हाँ जी, सारा किराया खत्म उधर से। तो हर साल 1,000 करोड़ रुपए बच भी तो रहे ना गवर्नमेंट के। फिर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो लोग अपोज कर रहे हैं कि भाई ऐसे मंदी में काम क्यों कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तर्क दिया है कि जब मंदी है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक पैसे दे सकते हैं? अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो आप थोड़ी ना उनका घर चलाएंगे। आप कंट्री में जब चीज़ें चलेंगी, लोग पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, तभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो अब इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 30-40 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो 30-40 हज़ार लोग कमाएंगे ना अगले 5 साल तक। तो कंट्री के इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी ना लोगों की। ऐसे तो और भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर काम रुका हुआ है, जो चलने चाहिए। देखिए, प्रायोरिटाइज्ड बेसिस पे इसको इसीलिए चला रहे हैं ना, 2022 में इंडिपेंडेंस जो, इसलिए इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। सरकार ने वादा किया हुआ था कि 2022 से पहले इसको बनाना ही बनाना है। और फिर जहाँ पे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये भी सुना है कि मतलब अगर वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स बनेंगी तो जो हरियाली है वहाँ पे उसको बहुत नुकसान होगा। देखिए, वो तो बिल्कुल होगा जब कोई नया काम चलता है। तो इंडिया गेट के आसपास मैंने जहाँ तक देखा है बहुत पेड़ है, बहुत सारे। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन के बीच में जो है पूरा खाली एरिया, वहाँ पे बनाया। तो वो जो सड़क है, हाँ जी, तो वो सड़क नहीं रहेगी अब। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें ये इंडिया गेट देख रहे हैं ना आप? कहाँ पे इंडिया गेट? ये रहे यहाँ पे,
इंडिया ओके गेट। ओके ओके ओके। और यहाँ पे आपका ये राष्ट्रपति भवन है अभी जो है पुराना। अच्छा, वो जो सामने बिल्डिंग दिखती है बिल्कुल। बिल्कुल खड़े होके। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है ना, इस 3 किलोमीटर के बीच के एरिया को पूरा डेवलप किया जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये मतलब बना हुआ नहीं है अभी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बना यहाँ पे हुआ सभी अभी। पेड़ वेड़ सब हाँ जी, पार्क हाँ जी। वगैरह बने हुए हैं। जैसे ये यहाँ पे नया पीएम रेजिडेंस बनेगा इधर हाँ जी। अभी क्या है ये वहाँ जो पे? है अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का घर बनेगा। अच्छा फिर यहाँ ये ओल्ड पार्लियामेंट है हमारा ये वाला। अच्छा, ये नया पार्लियामेंट बनेगा। ओके 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 ओके, ठीक जिसकी है। वो पिक्चर्स आती है ये वाला। जी जी जी। ठीक है। बाकी ये नॉर्थ ब्लॉक है। अभी सिर्फ ये वाला बन रहा है? हाँ जी, ये पुराना वाला है ना संसद गोल वाला। हाँ, अभी हाँ। ये है, ये नया बनेगा। तो ये गोल वाले को तोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और जाएगा। अभी दूसरी बिल्डिंग कौन सी बन रही है जो इसके पास आप बता रहे हो? अभी एक तो ये बिल्डिंग बन रही है हाँ, हाँ। और बाकी इनमें से एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। जरूरत के हिसाब से। ठीक है। बाकी ये जो सारी चीजें ये हैं, सब क्या है ये सब? ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यूज है जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह आएंगी। ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये पूरा इसका अच्छा, इन्हीं का रेंट भरते हैं मतलब अभी तक गवर्नमेंट? हाँ, जो कहीं और पे ऑफिस है ना, इनके रेंट दिए जा रहे हैं। तो ये बनने के बाद वो रेंट जो है खत्म हो जाएगा उनका। तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। नहीं मैं समझ गया। ठीक है। तो ये सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब यही है कि मैंने आपको बताई है, लोग बोल रहे हैं कि भाई इस टाइम पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि पेड़ काटे जाएंगे। तो सरकार ने हर चीज़ का जवाब दिया है अच्छे से। ये तो मतलब ज़रूरी चीज़ है ना, किराया भी तो बचेगा फिर अपने मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे हम लगा के देंगे आपको दूसरी जगह पे उतनी। अब एक चीज़ बताइए, मेट्रो का काम चल रहा था, आप कहीं भी देखते हैं मेट्रो का काम चल रहा है, रास्ते में अगर पेड़ वगैरह है तो वो भी तो काटे जाते हैं ना। लेकिन मेट्रो प्रॉमिस करता है कि जितने पेड़ हमने काटे हम उतने ही आपको लगा के देंगे दूसरी जगह पे। तो यार ऐसी ये नहीं है ना कि अगर काम चल रहा है तो उसके बीच पेड़ आ जाए तो रोक देंगे काम को। वो चीज़ तो हो सकती है, उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। जो हमारे पास मैसेज आया हुआ है वो तो आई थिंक टोटली फॉल्स है। बताओ यार, आप क्या बता रहे हो, वो मुझे क्या बता रहे हैं? सर उनका काम है ना ये, उनको पता नहीं यार फायदा क्या होता है इन लोगों को। सर हमें आपका काम है, मेरा कुछ काम है, और ये काम उनका है। देखिए यार हर तो चीज़ का विरोध करने ये का। नहीं बोलते ना वो कि उसका मतलब उनका मोटिव क्या है उसके पीछे, वो किस मोटिव के लिए खेल रहे हैं खेल। सर हमें बताते हैं कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम ट्वीट कर देते हैं। सर मेरा काम देखिए, जो है मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम वो है। उनका काम, वो पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपके साथ आपके सहारे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना वो। तो वो आपको देखना है क्या सही है क्या गलत। नहीं, अब तो साफ साफ पता है यार, आई विल नॉट ट्वीट इन फेवर ऑफ दीज रबिश पीपल। खैर यार, थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। मुझे लगता है कि काफ़ी बातें करनी चाहिए आपके साथ, बिल्कुल सर, क्योंकि शायद ऑलवेज अगर हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं तो कुछ पॉजिटिव अप्रोच भी दे सकते हैं लोगों को। बिल्कुल सर, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे। सो आप टच में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उम्मीद करूंगा कि सर आप बिना सोचे समझे कभी कुछ ट्वीट नहीं, अब तो डेफिनेटली कभी क्योंकि आपके एक ट्वीट से सर हजारों लाखों लोग वही यार, वही बहुत मतलब गलत लगा लास्ट टाइम मेरे को कि मैंने वो ट्वीट किया था। चलिए थोड़ा लेट, अभी मेरे लिए टाइम मेरे पास नहीं है। चलिए मिलूंगा आपसे बिल्कुल जल्दी। आपसे बात करके थैंक यू सो मच यार आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, मैं अपडेट देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैनेजर की कॉल आएगी। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाय। ओके ठीक है सर, बाय।